जो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खत्म होता है उसको क्षय बोलते हैं। क्षयात शब्द है यहाँ पे, उसको बीज क्षेत्र कहते हैं। शरीर हमेशा क्षय होते रहता है। हम सोचते हैं कि हमारा शरीर बढ़ते जा रहा है, बड़े होते जा रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर भी क्षय होते रहता है, धीरे धीरे घटता रहता है, लेकिन पता नहीं लगता है। जैसे धीरे धीरे शरीर बढ़ा था बचपन से अब तक, ऐसे ही बाद में धीरे धीरे घटता है। आचार्य जी हमारे गुरु जी कह रहे हैं क्या, शरीर हमेशा क्षय होते रहता है, थोड़ा थोड़ा घटते रहता है। हम लोग जितना भोजन करते हैं उससे उतनी ऊष्मा पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। किससे? जो भोजन करते हैं उसको करीब करीब हम रोज खत्म कर देते हैं। जो खाया उसको वही खत्म कर दिया, अर्थात पचा लेते हैं। खाए हुए को तो हम शरीर के अन्य हिस्सों में परिणत कर लेते हैं, और जो पुराना अंदर पड़ा हुआ है उसको बाहर फेंक देते हैं, निकाल देते हैं। करीब करीब जितना खाते हैं उतना ही बाहर फेंक देते हैं। अगर उससे ज्यादा खाओगे तो शरीर फूलता जाएगा, मोटा हो जाएगा, और यदि उससे कम खाएंगे तो शरीर क्षीण होता जाएगा। कम खाएंगे तो क्षीण, कमजोर होएगा। ये ख्याल रखना कि शरीर पुरानी चीजों को हटाता है और नई चीजों को बना देता है। जो तुमने अन्न खाया है उससे नया हिस्सा बन जाएगा, और जो पुराना हटा देना है। इसलिए जानकार हमेशा कहते हैं कि खाओ परंतु व्यायाम आदि करते रहो, मेहनत करते रहो। डॉक्टर ने तो आजकल एक नुस्खा ही पकड़ लिया, सबको घूमने के लिए बोलेंगे टहला जरूर करो, है 2-3 किलोमीटर के घूमने के सभी डॉक्टर बताते हैं। जिस डॉक्टर के पास जाइए दवाई देंगे, लेकिन क्या टहलना जरूर है, ऐसा बोलते हैं। यहां भी यही कह रहे हैं क्या, पुरानी चीजों को शरीर हटाते रहता है और नई चीजें बना लेता है। तुमने जो अन्न खाया उससे नया हिस्सा बना देगा और पुराना हटा देगा। कौन? शरीर। इसलिए जानकार हमेशा कहते हैं कि खाओ परंतु व्यायाम करो, उसे बचाने के लिए कुछ मेहनत भी करते रहो। आजकल के लोग जरा बेवकूफ ज्यादा ही होते हैं, कहते हैं कि ये कम खाएंगे, हैं? यहाँ पे बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए, पर चलो गुरु जी ने करा तो फिर करना ही चाहिए। जो लोग जरा बेवकूफ ज्यादा ही होते हैं, मूर्ख होते हैं, कहते हैं कम खाएंगे, खाए और फिर व्यायाम करके उसको खत्म कर देंगे। इसकी अपेक्षा खावे ही कम, तो लोग क्या कहेंगे, अरे भाई ऐसा क्यों करते हो, ज्यादा खाओ ही मत, कम खाओ। लेकिन खाओगे कम तो जो पुराना माल है उसकी जगह तुम नया नहीं बना पाओगे। यदि पूरी खुराक नहीं खाओगे तो शरीर में जितनी शक्ति बननी चाहिए, जितना खून बनना चाहिए, जितने रस बनने चाहिए वो नहीं बनेंगे। अर्थात जितना शरीर को आवश्यकता हो उतना खाना चाहिए। कम खाओगे तो उसकी जगह नया खून नहीं बन पाएगा। इसलिए ऐसों की कमजोरी बढ़ती जाएगी, फिर कमजोरी शरीर में आने लगेगी। अथवा झरता रहता है, जैसे मटके में पानी भरकर रख दो तो महीने भर के बाद देखेंगे तो पानी कम हो गया, मटका खाली मिलेगा। एक बार में सारा नहीं। अर्थात आज पानी भरा, कल देखेंगे तो नहीं, पता नहीं लगेगा कम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे झरता है। अर्थात एक दिन में खत्म नहीं होगा। अगर आज भरकर कल देखोगे तो आपको मटका भरा हुआ ही लगेगा, लेकिन 2 दिन बाद देखोगे तो पानी कुछ कम दिखेगा, और 10 दिन बाद देखोगे तो कम हुआ लगेगा। इसी प्रकार से शरीर की ऊर्जा भी हमेशा क्षरण होती रहती है। क्षरण माने कम होती रहती है, घटती रहती है। तो रोज देखते हैं तो नहीं पता चलता, लेकिन 10-20 सालों के बाद देखोगे तो हर शरीर का क्षरण हुआ ही मिलता है, और क्षरण होता है। इसलिए शरीर को क्षेत्र कहते हैं। अथवा मनुष्य की विचित्रता है, पुण्य से फल विच्छति, पुण्य नेच्छन्ति मानवा।
न पाप फला मिच्छन्ति पाप कुर्वन्ति यत्नः। मनुष्य की विशेषता है कि पुण्य के फल को तो चाहता है परंतु पुण्य करना नहीं चाहता। माल सबको चाहिए, धन सबको चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। आचार्य चाणक्य का सूत्र यहां भी बैठता है, क्या? वो भोगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मोहनेन कलह नास्ति नास्ति जागृतो भयम। अर्थात कुछ ना कुछ करो, कर्म करो तो फल जब ही मिलेगा ना, बैठे बैठे नहीं मिलेगा। यहां भी कह रहे हैं क्या कि मनुष्य को पुण्य तो चाहिए। अरे सच बात है, हर किसी को अपने अधिकारों का पता है। संसार में सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि हम सब अपने अधिकार तो जानते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य पालन क्या है, हमको करना क्या चाहिए, ये किसी को मालूम नहीं है। इसको कोई नहीं जानता, जो जानता है वो करता नहीं। घर में इतना मेरा हिस्सा है ये तो सबको पता है, पर ये किसी किसी को पता है कि यहाँ पे हमको काम भी करना चाहिए, कुछ सेवा भी करनी चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तो यहाँ भी यही कह रहे क्या, पुण्य से फल मिच्छति। मनुष्य की विचित्रता है कि पुण्य के फल को तो चाहता है परंतु पुण्य करना नहीं चाहता, पुरुषार्थ करना नहीं चाहता, और पाप के फल की इच्छा तो नहीं, पर प्रयत्न कर करके नए तरीके ढूंढने लगता है। उल्टे सुल्टे काम करने के लिए कोई ना कोई तरफ ढूंढ लेगा और फिर कुछ ना कुछ कर ही लेगा। ये इसलिए कि शरीर को क्षेत्र नहीं समझता, इसलिए तो क्षेत्र है। इसमें जो तुम बीज बोओगे वही तुमको आगे मिलेगा। साफ साफ लिखा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। और खेत की तरह कर्म फल को निवृत्त करने वाला होने से ये क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार शरीर क्षेत्र यो कहा जाता है, अर्थात भगवान ने यहां नहीं कहा कि ये क्षेत्र है, वर्ण कहा कि ऐसा कहा जाता है। अर्थात इसको एकदम दृढ़ता से नहीं कहा, होता है नहीं भी होता है, समझा नहीं भी समझा, ऐसा हो जाता है। हर एक कोई नहीं समझ पाता। तो शरीर क्षेत्र कहा जाता है, क्षेत्र नहीं। इसमें बोलने वाले तुम नहीं, इसका फल भोगने वाले भी तुम नहीं, इसलिए कर्तापन का और भोक्तापन भी कहा जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा भी कहा जाता है। बोलते ना, जब जैसा करा है वैसा ही भर रहा है। तो बुरे काम करे तो जेल काट रहा है, अच्छे काम करे तो अच्छा आनंद ले रहा, बढ़िया माल उड़ा रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। यहां भी कह रहे जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, वैसा ही भोगोगे। सच्ची बात क्या है, न तुम इसमें कर्म करते हो न तुम कर्मों का फल भोगते हो, क्योंकि आगे क्षेत्रज्ञ का विवेक ही प्रधान है। इसलिए शुरू में ही ये कह दिया गया, कहा जाता है, अर्थात ये बात सच्ची है। अर्थात सीधे सीधे बात, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा खाया अन्न ऐसा ही हो गया मन। तो जब हम साधन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर हमारे को सब अच्छा ही अच्छा, अर्थात सब ठीक होता है, अच्छा होता है। लेकिन जब हम अच्छा नहीं करते, बुरा करने लगते हैं, तो फिर हमारे अंदर भी सब कुछ बुरा ही हो जाता है। अर्थात क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ करो, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। जो मेहनत करता है, कुछ ना कुछ कर्म करो जो शास्त्र के द्वारा निर्धारण किया गया है, या जो शास्त्र को नहीं जानते तो माता पिता के द्वारा साधु बन गए तो जो गुरु के अनुसार, गुरु के आज्ञा के अनुसार कर्म करो। घर में हो तो माता पिता की आज्ञा का पालन करो, और माता पिता अच्छा ही बताएंगे, तो फिर आपका काम बन जाएगा, पुरुषार्थ बन जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। इति आज का जो प्रवचन है यहीं पे हम संपूर्ण करते हैं।